सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले शॉर्ट में मैंने बजट के बारे में वीडियो बनाई थी, तो आपकी डिमांड थी कि बजट पर डिटेल में वीडियो बनाओ। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बजट क्या होता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि बजट का क्या इफेक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पर, और बजट के दिन एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं ताकि हमें बजट के बारे में पूरी जानकारी मिले। सो दोस्तों, बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, जैसे कि हम हमारे घर में करते हैं। जैसे आपके पास कुछ इनकम होती है और उसे आप प्लानिंग करते हो कि इस वाले इनकम को हमें कहाँ पर खर्च करना है। जैसे कि हमें घर का किराया देना है, कपड़े वगैरह लेने हैं, और उसके बाद सेविंग कितनी करनी है, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। ये जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं इसे ही हम बजट कहते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि मुझे धंधा डालना है तो मेरा कितना बजट है, तो इसी तरह से इसे बजट कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा कि जब कोई पर्सन घर का काम करता है तो उसके पास कुछ इनकम होती है, तो इसी का ही मीनिंग होता है बजट, कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमारे पास बजट कितना है। तो वैसे ही देश चलाने के लिए बजट होता है। तो आपको बजट के बारे में समझ आ गया। तो ठीक इसी प्रकार सरकार के पास सालाना इनकम जनरेट होती है और उसे अगले साल हमें कहाँ पर खर्च करना है उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो सरकार के पास जो इनकम आती है तो उस वाले इनकम को अगले साल कैसे खर्च करना है इसका बजट पहले ही प्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों, इस बजट को हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, तो इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है। और दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। और आपको तो पता होगा कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द इनकम टैक्सेस से आता है और बाकी इनकम सोर्स भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बजट शेयर मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करता है। अब इसे समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लीजिए इस साल सरकार 100 करोड़ का बजट पेश करने वाली है, और वैसे 100 करोड़ तो गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो, वरना आप बोलोगे कि 100 करोड़ में क्या होता है। तो अभी जो सरकार के पास 100 करोड़ है उसमें से 10 करोड़ हेल्थ सेक्टर में खर्च होगा, फिर एजुकेशन पर 10 करोड़ खर्च होगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20 करोड़ खर्च होगा, और बैंकिंग सेक्टर पर 10 करोड़ खर्च होगा। तो कुल मिला के 60 करोड़ का खर्चा हुआ। बाकी बचा हुआ 40 करोड़ का खर्चा अदर सेक्टर में खर्च कर देंगे। अभी अदर सेक्टर बहुत है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है कि किस सेक्टर में कितना खर्च करना है, इसे बजट कहा जाता है। ये तो आपको पता चल गया। तो इस तरह से एक्चुअली बजट नहीं चलता, ये जस्ट एग्जांपल था आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। सो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बजट प्लानिंग होती है। अब आप ही समझ लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में अगर 20 करोड़ खर्च हो रहे तो इसका इफेक्ट शेयर मार्केट पर कैसा पड़ेगा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगर आप इन्वेस्टर हो तो बजट के दिन आपको मार्केट में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि बजट किस सेक्टर के लिए और इस बजट का बेनिफिट किस सेक्टर के लिए ज्यादा होने वाला है। फिर आप उसके बाद उस सेक्टर का या फिर उस बजट का स्टडी करोगे, उसका पूरी तरह से एनालिसिस करोगे, फिर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे अगर उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं तो। सो दोस्तों, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है बजट के दिन या फिर मार्केट में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। सो दोस्तों, अभी हम ये समझेंगे कि बजट के दिन एज ए ट्रेडर हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको पिछले 2 से 3 साल का बजट का एक्सपीरियंस है तो आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास पिछले 2 से 3 साल का बजट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, क्योंकि जब बजट पेश होता है तब मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है और उस दिन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इस दिन मार्केट बहुत वोलेटाइल होने से स्टॉप लॉसेस सबके हिट होते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो बजट के दिन ट्रेड कर सकता है। और अगर आप मार्केट में नए हो तो सिर्फ आप मार्केट को वॉच कर सकते हो या फिर उस दिन पूरी तरह से आराम कर सकते हो और बजट के वीडियोस देख सकते हो। और अच्छी तरह से आपको 2-3 साल का बजट का एक्सपीरियंस आ गया, फिर उसके बाद अगर आपने ट्रेडिंग की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कंपलसरी है। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बजट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बजट के बारे में समझ पाए। और मुझे ये भी बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।